नमस्कार दोस्तों, खेल का हमारे जीवन में उतना ही स्थान है जितना कि अन्य कार्यों का। पढ़ाई का उतना ही स्थान है जितना कि खेल का, तो इसका भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बहुत से प्लेयर का नाम आप जानते होंगे, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, फुटबॉल स्टार हो, किसी भी खेल का हो, किसी भी खेल का स्टार हो। हाँ, तो आज हम इस चैप्टर में जो क्लास 6 के लेसन 6 में साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, इस पर एक लेख लिखा हुआ है इस बुक में। तो लेख में क्या होता है, जो लेख लिखने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो सबसे पहले 5-7 पैराग्राफ का अच्छा माना जाता है, न बड़ा न छोटा। तो इसमें क्लास के अनुसार से ही दिया गया है, बहुत ही छोटा सा है, तो जिसको हम आज हिंदी में करेंगे, देखेंगे। और यहाँ जैसे इसमें पहला पैराग्राफ जो लिया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। ठीक है, इसमें पैराग्राफ है कितना, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 पैराग्राफ में ये बटा हुआ है। तो इस 5 पैराग्राफ में देखते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जो किस चीज़ के बारे में है ये पैराग्राफ, है ना, उसका इंट्रोडक्शन। और क्लोजिंग में लास्ट वन जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग में क्या होता है, जो ये जो बड़ी है, ये जो लेख है, इसके बारे में हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो 1 से 2 एक बात है। तो कितना बातें हो गई, ये हो गया इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग। तो बॉडी में 2 से 3 पैराग्राफ, बॉडी काफ़ी है ना, बांट सकते हैं। तो किसी भी चीज़ पे लेख लिखना हो तो उसको हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग। तो बॉडी में आप, तो ये हो गया 3 पैराग्राफ, तो वैसे ही बन जाएगा। एक पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का, दूसरा पैराग्राफ हो गया, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ हो गया बॉडी, तीसरा हो गया क्लोजिंग। तो ये बॉडी वाला जो बीच वाला जो बॉडी पार्ट है लेख का, इसको 2 3 4 5 पैराग्राफ में उसको और बढ़ा भी सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार से, ज़रूरत के हिसाब से। तो इस तरीके से लिखने के लिए हम किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे लेख लिख सकते हैं। तो आज हम करते हैं, इसमें देखते हैं इस लेख में किस तरीके से लिखा गया है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इट वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, है ना, ये ऐतिहासिक क्षण था। मूवमेंट मीन्स होता है क्षण, हिस्टोरिकल मीन्स हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्षण था। वो जो पर्टिकुलर टाइम था, उस समय जिस समय साइना नेहवाल जीती, उस समय बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, जी ऐसा कभी नहीं हुआ था, है ना। उसको कहेंगे जैसे कोई कंपेरेबल नहीं रहता, जिसका कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, पहली बार ऐसी घटना घट रही है ना। इसको क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल मूवमेंट। तो इट वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, मतलब ऐतिहासिक क्षण था। कैसा क्षण था? ऐतिहासिक। इंडियन बैडमिंटन स्टार, भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, है ना, पहली महिला बन गई थी, टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। तो 2010 के ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई थी। ठीक है, ये इनका अचीवमेंट था साइना नेहवाल का। सी लॉस्ट टू इवेंचुअल चैम्पियन टाइना रस्मुसन, ये इससे तो हार गई, है ना। सी लॉस्ट बट सी वोन मैनी एडमिरर्स, लेकिन उसे बहुत ही प्रशंसा मिला, है ना, बहुत से लोग इनके कामों की तारीफ की। विथ हर परफॉर्मेंस, है ना, वो अपने परफॉर्मेंस से, अपनी संघर्ष से, अपना प्रदर्शन से, अपनी मेहनत से बहुत से लोगों को
अपना प्रशंसक बना लिया। सेना विथ हर फीट्स, है ना, सेना अपने मुश्किल परफॉर्मेंस यानी नॉट कंपेरेबल जिसको कह सकते हैं, है ना, यानी रेयर डिफ़िकल्ट कामों से, मुश्किल कामों से, बिकेम द सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, है ना, पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक बन गई। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, सेना नवल का। ठीक है, अब जिसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, अब देखते हैं इसके बारे में, तो और लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो ये सेना है कौन, है ना, कहाँ से है। ठीक है, द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन द बैडमिंटन, सेना वॉज बोर्न ऑन 17 मार्च 1990 में 17 मार्च को पैदा हुई, एट हिसार इन हरियाणा, है ना, हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार शहर में पैदा हुई। नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा, है ना, तो नाही प्रसाद कौन थे, कोच थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा, हरियाणा में जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है उसके कोच थे नाही प्रसाद। रिकॉग्नाइज्ड हर, है ना, मतलब उनको पहचाना, उसके टैलेंट को पहचाना, है ना, रिकॉग्नाइज्ड हर टैलेंट व्हेन साइना वॉज ओनली 8 years old, जब ये 8 साल की थी उसी समय इसके कोच ने, नाही प्रसाद ने, इसके टैलेंट को पहचाना, है ना। इट वॉज एट हिज एडवाइस, है ना, उनके एडवाइस से, सलाह पर, दैट साइना वॉज इनरोल्ड एज ए समर ट्रेनी के रूप में जब इनरोल हुआ, नामांकन हुआ इनका, तो उस समय वो उनका एडवाइस के मतलब सलाह दिए। एज ए ट्रेनी, मतलब प्रशिक्षु के रूप में, एज ए ट्रेनी सी ट्रेवल्ड नियरली 50 किलोमीटर ए डे, है ना, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम, यानी स्टेडियम से इनका घर का दूरी क्या था, 50 किलोमीटर चलना होता था, है ना, आना जाना हो जाता था, इनका ट्रेवल करना पड़ता था 50 किलोमीटर। तो दिस वॉज रिचली अवार्डेड, है ना, दिस वॉज रिचली अवार्डेड, ये क्या था, बहुत ही प्रशंसनीय था, जो इतना कठिन तरीके से, मुश्किल तरीके से इनको ट्रेनिंग मिला, है ना, अपने ट्रेनिंग के लिए इतना प्रतिबद्ध थी, समर्पित थी, जो इतना यात्रा करके भी अपना कोर्स करती थी, मतलब ट्रेनिंग लेती थी। साइना वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली इनको, है ना, रिकॉग्निशन मतलब पहचान होता है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो साइना वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की, जीती, है ना, कब, व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहले महिला बन गई थी जीतने वाली, टू विन ए 4-star टूर्नामेंट, है ना, 4-star टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन इन 2006, तो 2006 के फिलीपींस ओपन में, है ना, ये जीत गई। द सेम ईयर ऑल्सो सॉ साइना एज रनर अप, है ना, उसके लिए भी प्रतिस्पर्धा करने लग गई थी, एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, तो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में भी ये पार्टिसिपेट करने लगी थी। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली यह पहली बन गई थी। एट द ओलंपिक गेम में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई थी, भारतीय महिला। ठीक है, तो व्हेन सी अपसेट वर्ल्ड नंबर 5 एंड 4th सीड वांग चेन ऑफ हांगकांग, जब वो उनको पीछा कर दी, है ना। साइना हैज बीन रीनेम्ड द मोस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर इन 2008, द फर्स्ट इंडियन टू विन ए BWF सुपर सीरीज टाइटल, पहला महिला बन गई थी ये जीतने वाली, तो 2008 के। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विश्व के बहुत ही
महत्वपूर्ण था ये। तो इन अगस्त 2009 अगस्त के 2009 में सी रीच्ड द क्वार्टर फाइनल ऑफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, है ना। तो उसके क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गए। साइना नेहवाल वॉज अवार्डेड अर्जुन अवार्ड, उसी साल उसको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। शी हैज बीन साइंड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, है ना, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के द्वारा उनके द्वारा साइन किया गया टू सपोर्ट हर, है ना, उसी मदद के लिए इन फुलफिलिंग हर ड्रीम ऑफ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल, है ना, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के लिए उनको क्या किया, सपोर्ट के लिए किया गया। साइना हैज बीन अवार्डेड विथ पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2010, और जनवरी 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। स्टिल इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ होप फ्रॉम साइना नेहवाल, और इंडिया को साइना नेहवाल से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, है ना। तो अब इस लेख का ऐसे का हम क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। तो इस क्लोजिंग में क्या होता है कि इसके बारे में, इस लेख के बारे में हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, जो लिखने वाले हैं लेख वो कहना चाहते हैं लेखक, जो अब से पहले, है ना, यानी किसी भी राइटर के बारे में देखते हैं जो इसका पोजीशन कितनी है, और इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं लिसनर को जो अब तक क्या स्थिति रह चुकी है। तो बिफोर साइना से पहले ओनली 2 प्लेयर्स, केवल 2 ही प्लेयर रह चुके हैं, है ना, हैव वॉन इंटरनेशनल प्रेस्टीज, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले केवल 2 ही व्यक्ति हैं। तो वे हैं प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी, और यही 2 व्यक्ति हैं जो इससे पहले इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर चुके हैं इस फील्ड में। दे वोन लॉरेल फॉर इंडिया इन बैडमिंटन, है ना, दे वोन लॉरेल यानी ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में, ठीक है। और ये साइना नेहवाल पहली महिला बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे था, और ऐसे कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किए इसमें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।